हमीरपुर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा नियम और कानून बनाया कि जिनकी 50 साल या 50 साल से ज़्यादा उम्र है वो पीजी क्लासेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसके विरोध में आज यहाँ धरना आयोजित करना था, जिसके लिए पूरी व्यापक तैयारियाँ हो चुकी थी और काफ़ी नामी शिक्षाविद हमारे रेवाड़ी के और दूसरे महकमों के साथ संबंधित लोग भी यहाँ शामिल होने थे और छात्र अभिभावक भी इसमें आने थे, इस बात के लिए कि ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। आदमी मरते दम तक ज्ञान एक जीवन पर्यंत एक प्रक्रिया है और जो यूनिवर्सिटी हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, जिनका नाम है विश्वविद्यालय है, उन सभी के लिए ज्ञान का केंद्र, उनके गेट ज्ञान के लिए खुले रहने चाहिए। तो जो ये फरमान जारी किया था हमारे यहाँ उप कुलपति महोदय ने, उसके विरोध में आज ये धरना था। परंतु कल 4 बजे उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जो आज तमाम अखबारों में आया और उन्होंने ये वापस ले लिया। तो नंबर 1 बात कि ये जनता की जो आवाज़ उठी थी उस आवाज़ का परिणाम है कि इसको वापस ले लिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने पहले एक आदेश पारित किया हो और ख़ुद उनके मन में आई और फिर वापस ले लिया हो। ये जन आंदोलन के दबाव में आकर के ये एक वापस लिया गया। ये रेवाड़ी की जनता इस जीत के लिए बधाई की पात्र है। आज इसलिए हमने मैसेज दे दिया कि धरना नहीं देंगे। हम शिक्षा बचाओ कमेटी की तरफ से मैं कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट और हमारे रिटायर्ड हैं श्री कैलाश चंद जो रोडवेज से अभी रिटायर हुए हैं और रेवाड़ी में जो एम्स संघर्ष समिति का जो आंदोलन चल रहा है उसके कार्यकारी वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम लोग यहाँ आए और राकेश जो हमारे किसान नेता यहाँ, हम लोगों ने इसलिए खड़े हुए आकर के कि अगर किसी ने मैसेज नहीं मिला हो तो हम उनको इतला देते हैं। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट ख़त्म करने का एक फरमान और आया था कि सरकार किसी को भी ग्रांट नहीं देगी और उसमें लिखा हुआ था चाहे आप कॉमर्शियल करें, आप चाहे फीस बढ़ाएं, आप छात्रों की सीट कम करें, परंतु सरकार पैसा नहीं देगी। उसके खिलाफ भी पूरे प्रदेश में विशेष तौर के ऊपर जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा बचाओ कमेटी के या शिक्षा प्रेमी जो लोग हैं, उन्होंने विरोध किया और उस आदेश को भी सरकार ने वापस ले लिया। अभी हाल रेवाड़ी में एक बहुत ही एक ज़ोरदार आंदोलन शुरू हुआ था कि एक सरकारी बिल्डिंग को एक प्राइवेट एनजीओ विकल्प नाम के एनजीओ को दे दिया गया था, जबकि हम जानते हैं कि उनका ये फैसला सरकार का गलत था। उसके विरोध में रेवाड़ी के तमाम लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी कमेटी, संघर्षशील कमेटी का निर्माण किया। उस कन्या स्कूल को जो सुपर्द कर दिया गया था गैर कानूनी तरीके से, लोगों ने इकट्ठा करके वहाँ ताला लगाया और उस विकल्प संस्था को यहाँ से बाहर किया। और जब वो विकल्प संस्था यहाँ से बाहर हुई तो लोगों ने कहा कि वहाँ कॉलेज लगाया जाए, जिसके लिए हम आज भी आंदोलनरत है। प्रशासन आश्वासन दिया कि कॉलेज वहाँ लगाया जाएगा कन्या स्कूल के अंदर। तो ये जो शिक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, हम ये मानते हैं कि किसी भी देश और समाज का विकास का पैमाना केवल उसका रोड और पत्थर नहीं हो सकते कि ये देश ने विकास कर लिया। किसी भी देश का विकास का पैमाना है कि उस देश के नागरिक पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, ज्ञान से भरपूर हो। ए सोसाइटी कैन नॉट फ्लोरिश विदाउट नॉलेज, और नॉलेज का जो सोर्स है वो शिक्षा है। तो आज सरकारें शिक्षा को ही बंद कर रही हैं, शिक्षा के दरवाजे बंद करके, और जो एक इस तरह की साजिश रची जा रही है कि जनता अनपढ़ रहे। और ये तमाम जो कानून जो अभी जो NEP आई है, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका मकसद यही है कि शिक्षा को आम लोगों से, आम परिवारों से कोसों दूर कर दो। हम जानते हैं कि हम किसान मजदूर परिवार से हैं, हम सरकारी स्कूलों में पढ़ करके हम अच्छी पोस्ट पर गए, हम हमारे प्रोफेसर बने, दूसरी नौकरियों में गए, साइंटिस्ट बने, परंतु आज शिक्षा केवल
कॉमोडिटी बनाओ, बाज़ार की वस्तु बना दो। जिसके पास बाज़ार में माल खरीदने का पैसा होगा वो खरीद लेगा, और जो गरीब आदमी है, साधारण आदमी है, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं, खरीद सकती नहीं है, वो शिक्षा खरीद नहीं पाएगा। आज इस शिक्षा को एक दुकानदार बना दिया है, एक बिजनेस का रूप दिया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी जिसके लिए मीरपुर पंचायत ने 100 एकड़ ज़मीन दी थी, कि इसलिए दी थी कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ पढ़ करके आगे बढ़ पाएगा। परंतु शिक्षा को विभिन्न तरीक़ों से एक एक करके आम लोगों से दूर किया जा रहा है, और उनके अंदर पुराने संस्कार, पुराना अंधविश्वास, इस तरह की आपकी किस्मत खराब है, आप पढ़ नहीं पाए, इस तरह का पूरे देश में एक माहौल पैदा करके आज चंद मुट्ठी भर लोग, जिनके लाडले विदेश में जाके पढ़ सकते हैं, जिनके बहुत सारा पैसा देकर पढ़ सकते हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी, उनको धीरे धीरे बंद करने की साजिश सरकार चला रही है। आज सरकार ने ये फरमान वापस लिया है, वो इसलिए लिया है कि लोगों का विरोध था। अगर ये विरोध नहीं होता तो 50 साल के बाद यहाँ पढ़ने के लिए कोई नहीं आता। जो फिर भी इसी यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा फीस को बढ़ा रखा है, जहाँ 2500 रुपये थी वहाँ 3500 रुपया फीस इसी मार्च महीने में की है, जो एक गरीब परिवार के बच्चे से बाहर की बात है। तो इसलिए हम लोग जो शिक्षा बचाओ जो आंदोलन है, शिक्षा बचाओ कमेटी की तरफ से, हम चाहे वकील हों, हम चाहे प्रोफेसर हों, हम चाहे किसान हो, मजदूर हों, हम जो भी हों, हम चाहेंगे हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे उन्नत उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उसके लिए हमारे संघर्ष रेवाड़ी में शुरू हुआ है, और ये शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में जो फीस वृद्धि यहाँ की गई है, उसको लेकर भी हम यहाँ के रजिस्ट्रार और वीसी से मिलेंगे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा फीस यहीं क्यों बढ़ाई गई है। ऐसी कौन सी चीज़ है यहाँ जहाँ फीस बढ़ाकर, क्या यहाँ के साधन संपन्न लोग हैं? ये रेवाड़ी वैसे ही पिछड़ा हुआ इलाका है, और अधिकांश लोग रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ इस साइड से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। उस फीस को वापस लिया जाए, और शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले रहने चाहिए। जो ज्ञान लेगा समाज विकसित होगा। सवाल रोजगार का भी नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा सुशिक्षित सभ्य आदमी है, अगर समाज में है, तो समाज उसकी खुशबू से समाज आगे बढ़ता है। तो इसलिए आज ये इन्होंने तुगलकी फरमान, हमारे वीसी साहब को सद्बुद्धि आई, इनका धन्यवाद, इन्होंने वापस लिया है। और हम अपील करते हैं कि आप शिक्षा हित में जिस कुर्सी के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, आप भी वहीं से पढ़ कर आएँ। आप शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए सुगम करें, आप आसान करें, ताकि वो पढ़ सकें। यही हम बात कहने के लिए आए हैं। आज ये धरना था, ये धरना इसलिए कैंसिल हुआ कि हम जिस बात के लिए धरना दे रहे थे वो बात हमारी मान ली गई। धन्यवाद।